प्रणाम सुंदर सर जी। आप शिवराज जी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने मुखार बिंद की शोभा का वर्णन करते हुए अब होठों का वर्णन कर रहे और तले जो अधूर, किसके तले? कल हमने नासिका का वर्णन सुना। इतनी गहराई से नासिका की शोभा का वर्णन सर के बालों की शोभा, ललाट की शोभा, ब्रह्मण की शोभा, ये हमें प्रीतम ने समझाया कि कैसे सर के बाल कैसे काले गंगराले और बिल्कुल बाल बने, नीचे नेत्र के ऊपर बाहें दोनों तरफ फैली हुई अणीदार, और सर के केश और बाहों के बीच में उज्जवल गौर ललाट, ललाट के मध्य में तिलक, और तिलक की दोनों रेखाएं नासिका तक पहुंची। वहां से नासिका की शुरुआत हुई। तीनों कोने नासिका के नीचे की तरफ, जैसे दोनों तरफ के दो कोने, और ऊपर की तरफ जो नोक आई है, अनी जिसे कहते हैं, एक त्रिकोण बन गया। और चौथा कोना जहां से नासिका की शुरुआत होती है, दोनों नेत्रों के बीच में। इतनी सुंदर शोभा नासिका की, दोनों नथुने जैसे फूल की पंखुड़ी, उज्जवल और गौर नासिका। और मेरे प्रीतम जब सांस छोड़ते हैं तो एक मादक खुशबू, वो खुशबू हमारे इस नश्वर तन तक पहुंच जाती। 14 लोक के ब्रह्मांड को फोड़कर अर्श अजीम से प्रीतम के नासिका से निकली हुई एक खुशबू का एहसास यहाँ अर्श की रूहों को हो जाता है। नासिका के नीचे और होठों के ऊपर एक लांक बनी है जिसे त्रिकोण कहा गया। वो गहराई इतनी सुंदर लालिमा लिए, वो गहराई है जिस गहराई में बेसर का लाल नंग समा जाता है। पता ही नहीं चलता कि बेसर का रंग लाल है, नंग का रंग लाल है, कि अधूर का लालिमा उस बेसर के नंग के ऊपर पड़ने से
वो नंग लाल दिखाई पड़ता। इतनी गहरी लालिमा इस लाल के ऊपर। अब धनी जी फरमा रहे हैं, और तले जो अधूर, ये जो लाख बनी जिसकी अनी, त्रिकोण बन गया, तो त्रिकोण की अनी ऊपरी हिस्सा नासिका को टच कर रहा है, और निचली दो कोने हैं, त्रिकोण बन गया लाख के, और उसके नीचे से अधूर माना की प्रीतम का होठ वहीं पे शोभायमान दिखाई पड़ रहे। और तले जो अधूर दो जोड़ शोभित जो मुख, दोनों जोड़ी में, ऊपर के अधूर और नीचे के अधूर, जोड़ी दोनों होठों की अत्यंत लालिमा लिए शोभायमान हो रहे। कैसे है ये होठ प्रीतम? टेढ़े, दोनों तरफ, जहां मुख के दोनों तरफ जो होती है वहीं पे अधूर प्रीतम के थोड़े से टेढ़े हो जाते। लालक तो इतनी है जैसे उस लालिमा से ही पूरा हर्ष लाल हो जाए, इतनी गहरी लालिमा। ऐसे दोनों अधर की शोभा, दोनों होठों की शोभा अत्यंत सुंदर मुख के ऊपर दिखाई पड़ रही है। रेखा लाल दो शोभिता, रोह देख पावे अति सुख। रेखा लाल दो शोभित, दोनों अधूर इतने पतले और इतने सुंदर है कि जैसे लाल रंग की दो रेखाएं मुख के ऊपर शोभित हो रही, इतने पुतले प्रीतम के अधूर, और इन अधरों को देखकर रूह अपार सुख प्राप्त करती है। ये अधर ही तो है जिसे देखकर इस अधर का रसपान करने को रूह हमेशा लालयित रहती है। इश्क का जो आनंद हमें प्रीतम के अधरों से मिल रहा है, वो तो रस पीने वाली जान। ये अपार सुख देने वाले मेरे प्रीतम के दो अधर मेरी रूह के अपार लाडले, सबसे प्रिय, सबसे अधिक सुख देने वाले ये मेरे प्रीतम के होठों की अनुपम शोभा को, अनुपम सुंदरता को मैं देख रही हूं। तले अधूर के लाक जो, मुख बराबर आणि तीन। तले अधूर के लाक जो, जैसे अधरों के ऊपर और नासिका से नीचे एक त्रिकोण बन गया,
उसकी शोभा जैसी वैसी ही शोभा अधरों के बिल्कुल नीचे वहीं पे भी एक लाख बन जाती है, जो अधरों के तरफ खुली हुई और नीचे हरवटी के तरफ उसकी अनी बन जाती। जैसे ऊपर के अधर और उसकी अनी नासिका की तरफ है, वैसे ही नीचे की जो लाख बन जाती है, उस लाख की अनी नीचे हरवट की तरफ लगती है। दोनों जो लाख बनी है ऊपर और नीचे, दोनों को अनी ऊपर की तरफ, नीचे की लाख की अनी नीचे की तरफ। और ये जो लाख बनी है होठों के नीचे के भाग में, उस लाख की शोभा धनी जी कह रहे कि बहुत सुंदर, मुख बराबर अनी सिन। जैसे मुख के बराबर एक लाख शोभायमान हो रही है, सेत बीच बिंदा खुसरंग, ए मोख शोभा जाने मोमीन। होठों के नीचे के जो अरवटी तक का जो हिस्सा है, मुख कमल का जो गाल और बाकी हिस्सा है, वो गौर उज्जवल रंग का, और होठों की लालिमा गहरे लाल रंग की। दोनों होठ मुख के ऊपर तुरंत ही अलग ही दिखाई पड़ जाते। मुख का बाकी सारा हिस्सा गौर और उज्जवल रंग का, और वहीं पे अधर गहरी लालक लिए। और इसी तरह जो नीचे लाख बनी है, धनी जी कह रहे हैं कि उस उज्जवल गोरे रंग के ऊपर जैसे एक बिंदा लगा दिया हो लाल रंग का, ऐसी वो लाख गहराई लालिमा लिए शोभती है। होठों के नीचे के चारों तरफ का हिस्सा वो गौर, इसलिए इसको श्वेत रंग कहा, गोरा उज्जवल, और उसके बीच में लाख की लालिमा, ए मुख शोभा जाने मोमिन। आत्म दृष्टि से जो मेरे प्रीतम के इस मुख की शोभा को देख रही है, वो रोते जाने। कैसे मेरे प्रीतम के दोनों अधर की शोभा और उसके लाख की अंदर की लालिमा अपनी नजरों में भर लीजिए। होठ के ऊपर की लाख और इसी तरह होठ के नीचे की लाख, लाख खत्म होते ही फिर हरवटी शुरू होता, थोड़ी हरवटी जो नीचे का हिस्सा, दाढ़ी जिसे कहते हैं हम। खुशरंग, खुशरंग माने अत्यंत आकर्षित, लालिमा युक्त, और लाख की शोभा अर्श के मोमिनों के सिवा और कौन जान सकता है। ऐसे हम सब रूहें इस मुखारविंद की शोभा को निरखते निरखते उसका अपार सुख प्राप्त करती है।
इन तले गौर हरवटी जानो मुख सदा हसता। और इस लाख के तले हरवटी ठोड़ी, ये जो नीचे की तरफ दिखाई पड़ रही है, इसे हरवटी कहते हैं। और हरवटी की बनावट इतनी सुंदर है कि जैसे पूरा मुख हंसता ही नजर आता है, हंसता ही रहता है। इस हरवटी की वजह से पूरे मुख की शोभा अति सुंदर, और वो भी हंसते हुए, हंसता हुआ मुख प्रीतम का। हरवटी की वजह से दिखाई पड़ रहा है। ये शोभा जाने अरवार की जिन दिल में हक बसाता। बार बार धनी जी बस यही बात कह रहे हैं। ये शोभा जाने अरवा अर्श की, निष्पति रूहों के सिवा ये शोभा और किसी के दिल में नहीं आ सकती। मैं यही बात रोज कहता हूं कि कंठस्थ कर लेना और बात है, और ये शोभा दिल में बस जाना कोई और बात है। ये हरवटी की शोभा जरा पूरे मुख मंडल को अब अपने आंखों में भर लो। नासिका, नासिका के नीचे की लांक, उसके ऊपर दो मधुर अधूर, मधुर अधूर मीठे रस भरे, जैसे कोई पके हुए फल, ऐसे गहरी लालक लिए दोनों जोड़ी अधूरा की, जैसे कोई फूल खिला हुआ। इतने मधुर और सुंदर रस भरे प्रीतम के होठ, उनके नीचे फिर लांक, और लांक के नीचे हरवटी। हरवटी देखते ही प्रीतम का हंसता हुआ मुख मंडल मेरी नजरों में बस जाता है। ये ठोड़ी के वजह से ही प्रीतम का मुख हंसते हुए नजर आ रहा है, जैसे पूरे मुख का हास्य प्रीतम की ठोड़ी में बसा हुआ है। ये हंसता हुआ प्रीतम का मुख सोई जाने जो होवे अरवा अर्श, अर्श की रूहों को ये शब्द सुनते ही प्रीतम का पूरा मुख मंडल अपने दिल में भर जाता है। फिर उसे कोई शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिसने अपने रूह की नजरों से प्रीतम के इस मुख को देखा, निरखा, इसकी एक एक रेखाओं को जिसने आत्मसात कर लिया, उसे शब्द का सहारा नहीं लेना पड़ता। फिर प्रीतम का मुख उसके नजरों में बस जाता है। यही तो दिल है हमारा। दिल के अंदर बस एक ही तो चाह है कि प्रीतम का मुख मंडल
हमारे दिल में बस जाए, तभी तो दिल को अर्श कहा जाए। वही तो अर्श दिल है, जिस दिल के अंदर प्रीतम की एक मधुर छवि बसी हुई है, ये मनोहर मनमोहक छवि जिसके दिल के अंदर बस गई है। इसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। जिन दिल में हक बसत, अर्श दिल जिसे कह दिया हमने, अर्श दिल तो उसे ही कहा है जिस दिल में अर्श हो। और अर्श है क्या? मेरे प्रीतम। मेरे प्रीतम के सिवा अर्श कोई नहीं है। अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है। यही तो अर्श की सारे राज है। हम इलम में फंस जाते, जबकि उतरना इश्क में है, डूबना इश्क में। हमें इलम से यदि इश्क न आया तो इलम बस उलझा ही रहेगा। अर्श दिल तो तब बन जाएगा जब प्रीतम की छवि हमारे दिल के अंदर बस जाएगी। और वो ही जाने अरवा अर्श की ये हक सूरत की बारीकियां, मेरे प्रीतम के मुख के इन बारीक रेखाओं को हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। ए रंग कहे मैं इन मुखा, पर किन विद कहूँ सलोका। देखो प्रीतम भी यही बात है, ये रंग कहे मैं मुख के, प्रीतम के मुख के मैं रंग तो कह दिए। रंग कहने से प्रीतम के मुख की शोभा, सुंदरता, उसकी जो गुण भरे है, उसको तो कैसे शब्द में लावे। रंग को तो शब्द में कह सकते, आड़ी तिरछी रेखाएं होवे तो उसको इतना कह सकते हैं कि आड़ी रेखा है, उभी रेखा है। लेकिन इसकी वास्तविक शोभा, उसकी सुंदरता, उनके गुण जो है, ये सलूक है। और ये सलूक जो है वो शब्द में नहीं आ सकते, वो तो अपने नेत्रों से देखना होता है। सुख तो तब प्राप्त होता है ना जब उस अंग का सुख लेवे, तब वो अंग हमें सुख देते हैं। जैसे अभी कहा कि प्रीतम के नासिका, तो नासिका से जब वो सांस छोड़ते हैं तब जो खुशबू, जो मादक खुशबू, खुशबू भी कैसी, ऐसी मादक खुशबू जो प्रीतम की ओर हमें आकर्षित कर दे। ऐसी खुशबू जो हमारे नथुनों में एक बार बस जाए तो कभी निकले ही नहीं। अधूर की शोभा का वर्णन, अधूर के रंग का वर्णन करना वो तो सहज है, क्योंकि बोल दिए कि अधर कैसे है, गहरे लालक लिए, लाल होठ हैं, देख लिए। खाली रंग का नाम लेने से उन होठों की शोभा, सुंदरता और उसका रस हमें नहीं मिलता।
जब प्रीतम अपने अधरों से अमर रूहों के अधर को मिला लेते, तब हमें अधरों के रस का पता चल जाता है। ये सलूक है। धनी जी कह रहे हैं कि मैं रंग तो बता दिए, लेकिन उसके सलूक को कैसे बताऊं? उसके देखने से हमारे दिल के अंदर जो आनंद भर जाता है, जो सुख मिल जाता है, उसका वर्णन कैसे करूं? वो तो शब्द में नहीं आता, इसीलिए शब्दातीत है। ये बातों को, एक अनुभूतियों को कभी शब्द में वर्णन नहीं हो पाता। ये तो अरबाज अर्श की जाने, इसलिए उन्होंने फिर ये बात कह दी कि इस सुख को तो अर्श की रूहें जाने, जो ये सुख को लेती है, और इन सुख का वर्णन, उस सुख का बयान कभी नहीं हो सकता। ये रंग कहे मैं इन मुख, पर किनविद कहूं सलोक। कैसे कह दूं, कहां से शब्द लाऊं मैं? क्योंकि शोभा, सुंदरता और उसका आनंद, उसका रस, इन रस का शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। हे करते मुख वर्णना, दिल होत नहीं टुक टुका। इतनी सुंदर मुख का वर्णन करते करते भी दिल होत नहीं टुक। दिल के अंदर ये शोभा ऐसे भर जाए कि फिर बोलने की कोई जगह ही न बचे। कई बार हम ऐसे एहसास में डूब जाते हैं कि उस एहसास में डूबने के बाद हमारे पास कोई शब्द नहीं होते, वहीं पे हम मौन हो जाते। मुख प्रीतम का इतना अधिक सुंदर, ये देखते ही धनी जी कह रहे कि दिल होत नहीं टुक टुक। अभी भी इतना सुनने के बाद भी टुक टुक हो जाना, वो स्वरूप हमारे दिल के अंदर बस जाना, इसे टुक टुक हो जाने का। उसकी सुंदरता को दिल में ऐसे बस जाए कि एक पल के लिए भी वो सुंदरता हमसे दूर न हो जाए। उसकी सलूकी, उसके सारे गुण और उसका रसा स्वाद हमारे दिल के अंदर बस जाए। दिल क्यों न होवे टुक टुक। ये सुख दिल में एक बार बस जाए तो फिर दिल को और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमारी चाहते खत्म हो जाए। ये सुख मिलने के बाद और क्या चाहत रह सकती है? ये चाहत ही तो हमें माया की ओर खींच रही है। बस ये सुख दिल में बसाकर दिल को टुक टुक कर लेना, उसी के अंदर रल गल जाना, वो सुख के अंदर ही गोते लगाते रहना,
इसे कहा है टुक टुक होता। इतना बारीक वर्णन सुनने के बाद अर्श की रूह प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाए बिना कैसे रह सकती है। दिल में वो स्वरूप भर भर कर आवे, जैसे समुद्र के अंदर बर्फी आ जाती है और बड़े मोजे उछलते रहते हैं। ऐसे ही प्रीतम के इस स्वरूप को देखकर दिल के अंदर लहरें उठने लगे। इस सुख की लहरें, इस शोभा की, सुंदरता की, इस रसास्वाद की लहरें अंदर उठने लगे। दिल वहीं पे गोते खाने लगे, उसी में रल गल जाना, ये टुक टुक हो जाना। धनी जी कह रहे थे इतना सुख सुनने के बाद, ये सारे शब्द लेने के बाद कैसे टुक टुक हुए बिना रह सकती है। फिर कहूं अरवटी से जो शुद्ध होए मुख कमल, अधरों की, होठों की, सलू की, उसका रस पिलाने के बाद धनी जी कह रहे कि अब अरवटी के सुख, अरवटी की शोभा, ये जो ठोड़ी है उसकी शोभा, पूरे मुख कमल की शोभा, इस अरवटी की वजह से अधिक सुंदर शोभायमान। जैसे फूल और फूल की डांडी, ये हरवटी की शोभा धनी जी कह रहे कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हाक मोख मोमिना निरखही जिन दिल अर्श अकाल। बार बार यही बात धनी जी फरमा रहे, एक एक चौपाई के एक एक चरण में के बात हमें कह देते हैं। हक मुख मोमिन निरख ही जिन दिल अर्श अकल, जिन दिल में अर्श की अकल निज बुद्ध है, वो ही रूह इस खेल में भी प्रीतम के मुख का वर्णन कर पाएगी, प्रीतम के मुख के शोभा को दिल में बसा पाएगी। प्रीतम कहते हैं कि मैं रंगों का वर्णन कर दूं कि कैसे गौर उज्जवल मुखारविंद है, केश काले हैं, होठ लाल है। ये तो मैंने रंगों का वर्णन कर दिया। ये रंगों का वर्णन करने से उस मुख की शोभा थोड़ी दिल में बस जाएगी, वो तो अर्श की अकल जिस रूह के अंदर है, धनी की जोश, मेहर, हुक्म, इश्क जिस दिल के अंदर भरे है, अर्श की अकल क्या, यही तो है। धनी का जोश जहां मिले, मेहर और हुक्म, इल्म और इश्क, ये सारी नियामतें जिस दिल के अंदर भरी है, वो ही तो अर्श अकल है। इन अर्श की अकल से जब इस मुख की शोभा को निरखेंगे,
तब इस मुख की शोभा का वास्तविक एहसास आए। बार बार प्रीतम यही समझा रहे कि हमें सिर्फ मुख की शोभा को नहीं देखना है। अरे ये हमारा अधिकार है, हमारे प्रीतम है। ये सारी शोभा मेरे वास्ते है। प्रीतम के अंग अंग से लीला करना मेरा अधिकार है। ये मुख सिर्फ देखने के लिए थोड़ी ही है, ये हमारी इश्क की निशानी है। ये अधूर की शोभा देखते ही यदि मैं अधरपान न कर लूं, इन गालों की गुलाबीपन, उनका लालिमा देखकर ही यदि मैं इन गालों को चुम न लूं, प्रीतम के नेत्र को देखते हुए उनके नेत्र से मैं मेरे प्यार को पा न सकूं, उन नेत्र में मैं अपनी छवि निरख न सकूं, तो नेत्र थोड़ी है मेरे काम के। अर्श की अकल जिस तन के अंदर, जिस ध्रुव के दिल में है, यही ये सुख पाएगी। ये सुख पाना है हमें। ये वर्णन सुन के हमें क्या करना, इसका सुख लेना। अर्श की सारी नेमतों का वर्णन सुन के हमें क्या करना, उसका सुख पाना। यदि वो सुख पा सके, वो सुख, उसका आनंद यदि दिल में भर सके, तब वो हमारा है। एक जड़ शुष्क बातें होती है और एक रस भरी बातें। जब हम किसी और की बातें करते हो तो वो शुष्क हो जाती है, जब अपनी बातें करते होते हैं तो वो रस भरी होती। जब अपने प्रीतम के मुख की शोभा की बातें करते होते हैं तब वो रस भरी होती है, उससे दिल के अंदर रस भर आता है। ये शुष्क नहीं हो सकता, ये वर्णन सिर्फ वर्णन नहीं हो सकता। यदि सिर्फ वर्णन हुआ तो हमारे काम का नहीं है, हम आशिक माशुक का नाता नहीं। यदि ये शब्द सुनते ही उस अंगों का रस हमें प्राप्त हो जाए, तब ये हमारा आशिक माशुक का नाता हो जाएगा। हक मुख मोमिन निरख ही, प्रीतम के मुख को क्या हम सिर्फ निरखते रह जाएंगे? देखिए हमारी आशिक उस रुख मुख का रसपान कर लेंगे, जिन दिल अर्श अकल, जिन दिल के अंदर ये अर्श की अकल आ गई, नीच बुद्ध जिसके अंदर आ गई, जिसकी रूह की नजर खुल गई, ये सुख को प्राप्त कर लेगी। हरवटी गौर मुखा मुतलका, खुश रंग बिंदा ऊपरा। हरवटी गौर मुख मुतलक, जैसे मेरे प्रीतम का मुख उज्जवल है, गौर है, हरवटी भी वैसे ही उज्जवल और गौर है।
मुख के बाकी सारे हिस्से की जैसी शोभा है, जैसे गालों की उज्ज्वलता है, जैसे ललाट की उज्ज्वलता है, जैसे नासिका की उज्ज्वलता और गौर वर्ण है, वैसे ही हरवटी उनके माफिक ही गौर उज्ज्वल लालिमा लिए गुलाबीपन, हल्का गुलाबीपना, वैसी शोभा हरवटी की है। और उस हरवटी के ऊपर जहां लाख का वर्णन हम कर रहे, हरवटी, हरवटी के ऊपर लाख, और लाख से ही प्रीतम के अधूर जुड़े हुए हैं। दोनों होठ लाख से ही जुड़े हुए हैं। हरवटी और होठों के बीच में ये लाख जो है, कहते हैं धनी कि जैसे लाल रंग की बिंदी बूंदा चमका चिटका दिया। और वो भी कैसा, खुश रंग, उज्जवल, सुंदरता से भरा हुआ। ये हरवटी की शोभा, और इससे भी अधिक शोभा तो ये लाख की वजह से होठ उभर आए। लाख जितनी गहरी होती है, होठ इतने ही बाहर की तरफ उपसे हुए नजर आते। मुख की शोभा, धनी जी कह रहे कि ये जो लाख है, वहीं पे जैसे लाल रंग का बुंदा चमका दिया हो, और उसके ऊपर दोनों अधरों की शोभा अति सुंदर दिखाई पड़ रही है। बीच लाख तले अधूरा, चार पंखुड़ी हुई बराबर। देखिए क्यों मुख की शोभा, हरवटी, हरवटी के ऊपर लाख, ध्यान से, हर बीच लाख तले अधूर, होठों के नीचे ये लाख मध्य में आई हुई है, और नीचे की तरफ होठों की जो शोभा है वो, और ऊपर की तरफ की शोभा जैसे खिला हुआ कोई फूल लगा दिया है। और जो हरवटी है वो उस फूल की पंखुड़ियों को जो जोड़ने वाला नीचे का हिस्सा होता है, हर एक पुष्प के अंदर, हर एक फूल के अंदर उस फूल की पंखुड़ियों को जोड़ने वाला नीचे एक हिस्सा होता है, जिस हिस्से से सारी पंखुड़ियां जुड़ी हुई होती है। धनी जी फरमा रहे हैं कि ये जो लाख है, उस लाख से जैसे कलियां जुड़ी हुई है, पुष्प की पंखुड़ियां जुड़ी हुई। अब नीचे की तरफ जो भाग है वो गौर है, और होठों के ऊपर के लिए हिस्सा है वो लाल है। तो चार पंखुड़ी हो गई, ऊपर की लाल और नीचे की गौर। इतना मधुर मुख, ध्यान से सुंदर सा जी बात समझिए। चार पंखुड़ी, दोनों होठों के चार हिस्से नहीं किए, होठों के निचले हिस्सा जो गौर है, और दोनों तरफ की मुख के दोनों बाहरी हिस्से तक वो होठ चले जाते हैं, तो वो भी ऐसे पंखुड़ी की तरफ दोनों तरफ वणांक लिए हुए तिरछी बनी हुई। देखो मुख की शोभा, और नीचे जो लाख है वो चारों पंखुड़ियों को जैसे जोड़ने वाला निचली हिस्सा। ऐसे प्रीतम का मुख, होठ अत्यंत सुंदर, एक पुष्प की तरफ, एक फूल की तरफ, फूल की चार पंखुड़ियों के तरफ जुड़े हुए हैं।
गौर पंखुड़ी 2 लाख की, लाल पंखुड़ी 2-3 पर। गौर पंखुड़ी 2 लाख की, ये जो नीचे की तरफ जो लाख है, उस लाख से दोनों तरफ जो रेखाएं चली है होठ के नीचे के हिस्से में, उसका रंग गौर है, उज्जवल है। और उसी के ऊपरी हिस्सा जो होठ कहलाते हैं, उन होठों की शोभा लाल है। गौर पंखुड़ी 2 लाख की, लाख की दोनों तरफ 2 गौर रंग की पंखुड़ी और 2 लाल पंखुड़ी उसके ऊपर जो होठों की है। और लाख जैसे इन चारे पंखुड़ियों को जोड़ के खड़ा है। पूरे मुख के अधरों के बाहरी हिस्से एकदम अनियाले और ऊपर के और उठते हुए, ऊपर के होठ की रेखाएं नीचे की तरफ, नीचे के होठ की रेखाएं ऊपर की तरफ। के मुख की शोभा अर्श के, ऐसे कहूं बार बार प्रीतम यही समझा रहे हैं कि अर्श दिल, अर्श के नजरे खुले बिना, अर्श की अकल के बिना ये मुख की शोभा दिल में नहीं बस पाए। ये रंगों का वर्णन करने से कैसे आएगी शोभा मुख में? ये 4 होठों के 4 हिस्सा अलग कर दिए और बीच में लाख को इन चारों पंखुड़ियों के समान जोड़कर एक पुष्प की तरह प्रीतम ने मुख का इस शोभा बता दिया। अधूर अधूर 2 जोड़ मिले, हुए लाख से सरभर। अधूर अधूर 2 जुड़ मिले, जब दोनों होठ आपस में मिल गए, माना कि मुख बंद कर दिए, तब दोनों होठों के बीच के अंदर भी लाख बन जाती है। होठ हमेशा फूले हुए होते हैं और जब मुख बंद हो जाएगा तो बीच में एक लाख बन जाती है। कितनी बारीकी से प्रीतम बता रहे हैं, जब दोनों होठ मिल गए तो बीच की लाख और नीचे जो होठ के नीचे की लाख है, दोनों की गहराई बिल्कुल जैसे बराबर बन जाती। होठों के बीच इतनी गहराई बन जाती है। पतले होठ है और नीचे की तरफ दोनों होठ मुड़े हुए होते हैं और जब बंद हो जाते हैं तो बीच में बहुत एक जैसे खड्डा हो जाता है। जितनी गहराई लाख की है, इतनी ही गहराई मुख के अंदर जब दोनों होठ आपस में भीड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब उस लाख के बराबर दूसरी लाख जैसे दिखाई पड़ जाती है। जोड़ बनी 2 अधूर की, निपट लाल शोभित। जोड़ बनी 2 अधूर की, दोनों अधर जैसे आपस में मिल गए तो जोड़ी बन गई। दोनों होठ आपस में एक साथ जब मिल गए तो जोड़ी बन गई और दोनों की शोभा निपट लाल शोभित, गहरी लालिमा। बीच में लाख, नीचे की लाख के सरभर उसके बराबर लाख। अब दोनों होठ जब आपस में मिल गए
तो जैसे एक लाल रंग की पूरी रेखाएं बना दी हो, इतनी गहरी लालिमा लिए दोनों की शोभा दिखाई पड़ रही है। तीन ऊपर दो पंखुड़ी, हरी ने कटेड़ी भई ईता। तीन ऊपर दो पंखुड़ी, जैसे नीचे की तरफ दो पंखुड़ी चली, बीच में होठ को दो पंखुड़ी कहा, इसी तरह होठ के उपले हिस्से नासिका से नीचे जहां बीच में लाख है, वहां से भी दोनों तरफ जो रेखा चली, वो भी जैसे कहते हैं कि दो पंखुड़ी खिल रही है। नीचे की तरफ चार पंखुड़ी रहती, ऊपर की तरफ ये जैसे दो और पंखुड़ी खिली हुई हो। नासिका और अधरों के बीच में एक पतली सी रेखा के रूप में एक पंखुड़ी की तरफ ये होठ भी दिखाई देते हैं। हरी नेक टेढ़ी भी इत, कैसी है वो पंखुड़ी, तो वो भी होठों की तरफ जैसे टेढ़ी तिरछी हुई होती हुई होठों के बाहरी किनारे तक लग जाती। इतनी शोभा का वर्णन करने के बाद तो प्रीतम के मुख की शोभा हमारे दिल में बस जानी ही चाहिए। इस अधरों की लालिमा, अरवटी, लांक, नासिका, नासिका की नथुने और नीचे की लांक, चारों पंखुड़ियां नीचे की, दो पंखुड़ियां ऊपर की, जैसे कोई फूल खिला हुआ हो और उस फूल मुख के ऊपर चिपका दिया। इतनी सुंदर शोभा प्रीतम के मुख की दिखाई दे रही है। दांत सलू की रंग की, इन जुबा कही न जाए। अब जब मुख की शोभा का आएगा वर्णन, तो दंत की भी, दांत भी की शोभा तो आ जाएगी। मुख के अंदर ही तो है। दंत सलू की रंग की, दांतों की शोभा, दांतों की सुंदरता, इन जुबा कहीं न जाए। उसका वर्णन कैसे इन जुबा से करें। चमकते हुए श्वेत रंग के लालिमा लिए हुए ये मेरे प्रीतम के दांत की शोभा, कैसे अपने इन जुबा से इसकी वर्णन करूं। मुख मुस्काता दंत देखता, क्या कहे देव बताए। जब प्रीतम मुस्कुराते हैं, वैसे नहीं मुस्कुराते तो होठ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब मुस्कुराते हैं तब होठ खुल जाते, और तब प्रीतम के दांतों की शोभा हमारी नजरों में आ जाती, और तब इस शोभा को हम निरख पाते। सुख मुख मुस्कत दंत देखत, जब मुस्कुराते हैं तब दोनों होठ खुल जाते हैं, और तब प्रीतम के दांतों की शोभा हमें दिखाई पड़ जाती है। अब उसकी शोभा मैं कैसे बताऊं, कैसे है प्रीतम के दांत, इसकी शोभा का वर्णन करते हैं। क्यों कहूँ रंगा रसना, मुख मीठा बोल बोलता।
और जितना आनंद प्रीतम के अधरों से मिलता है, इतना ही आनंद प्रीतम की जिह्वा, जिसे रसना कहा, इस रसना से भी इतना ही आनंद हम रूहों को प्राप्त होता है। धनी जी के क्यों कहूं रंग रसना, जिह्वा का रंग की क्या बात करूं मैं, वो भी गहरी लालक लिए लालिमा युक्त उस जिह्वा, मुख मीठा बोल बोलत प्रीतम जब मुझसे मीठी मीठी बातें करते, उनके एक एक शब्द से जैसे रस झरता। और जब प्रीतम मुझसे कोई बात करते हैं, तब मुझे इस रसना का रस आ जाता है, तब उस रसना का रस का पता चलता। कितने मधुर शब्द से प्रीतम मुझे बातें करते हैं। जब मीठी मीठी बातें होती रहती है, तब इस रसना का रस, उस रसना का आनंद, उसकी पहचान मुझे होती है कि मेरे प्रीतम की रस भरी रसना कितनी सुंदर है। स्वाद लेत रस रस के, जुबा कह ना सके सिफात। स्वाद लेत रस अर्श के, और वही जिह्वा अर्श के सारे रसों का रसास्वाद करती। जब प्रीतम को मैं आरुगाती हूं, तब उनका आरुगाने की जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, मीठे व्यंजन, अलग अलग तरह के कई स्वाद भरे व्यंजन मैं जब प्रीतम के मुख में रख देती हूं, तब ये रसना ही तो है मेरे प्रीतम की, जो उसका रस लेकर फिर मुझे कहती है कि वाह कितना अच्छा बनाया है तूने आज। और ये रसना का सुख मुझे तब मिल जाता है। अर्श के सारे रसों का रसास्वादन करने वाली इन जुबां का मैं किन शब्दों में यहाँ पे वर्णन करूं, उस शुभा के गुणों को मैं यहाँ पे कैसे वर्णन करूं। रस जानत सबार सके, रस बोलत रसना बेना। रस जानत सब अर्श, मेरे प्रीतम की ये रसना अर्श के सारे रस को रसपान करने वाली, सारे रस को जानने वाली, रस बोलत रसना बेन, मीठे मधुर रस भरे शब्दों से बातें करती है जब प्रीतम हमारे संग, तब इस रसना का रस हमें प्राप्त होता है। मधुर बातें सुनते सुनते हमारा मन भरता ही नहीं है, बस यही चाहत होती है कि बस तुम कहते रहो, मैं सुनती रहूं। ये रसना का आनंद हमें पल पल अर्श के अंदर मिल रहा है। रोहे एक शब्द सुने रस का, तो पावे कायम सुख चैन। और वो ही रसना से रस भरे शब्द यहाँ पे आज हम गा रहे, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। ये जो बानी है, ये हक रसना का ही तो रस है। यहाँ पे जो ये शब्द स्वरूप में ये बानी हमें आई, मिली, ये बानी मेरे प्रीतम की ही तो रसना, उनके मुख से ही तो निकले हुए शब्द यहाँ पे
हमारे बीच में आज पड़े। रूह एक शब्द सुने रस का, इस वाणी का एक एक शब्द सो पावे कायम सुख चैन, हमें अखंड के सुख दे रही है। रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, ये मेरे प्रीतम की रस भरी रसना के ये रसी के शब्द, ये रसीले शब्द ऐसे है कि एक शब्द भी यदि आत्मसात हो जाए तो अखंड के सुख प्राप्त। इन शब्दों से ही प्रीतम के मुख का वर्णन, इन शब्द से ही प्रीतम के गुण यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहे हैं और जो हमारी सुरता को अखंड की ओर ले जा रहे। ऐसे ये मेरे प्रीतम की रस भरी रसना का रसपान करने वाली और इस रस से अपने आप को अखंड के अंदर पहुंचा देने वाली इन सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।